या अपराधी को सजा मिलना चाहिए, जैसे में कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरा बाबूजी की हत्या किया उसको भी सजा मिलना चाहिए। मैं ये विनती करता हूँ कि मेरा बाप के जैसा मरा है उसी तरह उसको सजा मिलना चाहिए, प्रशासन का खोज पताल करना चाहिए, ये हम विनती करते। दीदी जब पापा नहीं होता हम विश्वास नहीं किए, हम तोरा से बड़ी समझौता किए, बड़ी ढाड़ा सोच कर दिए कि नहीं बाबू कुछ नहीं है। तो कहना दीदी पापा मार के तलुआ ने फेंकल, हमको जपने से हिम्मत नहीं की। फिर अपनो हम रोवे करने लिए फोन में हम अपने बाबू अभ्यास जे जाओ खोजते थोड़ा जरा नीचे लाइट जलाते जाना। तो जब देख रहे हैं कि मम्मी पूक रहा है, हम लोग नीचे जब पहुंचे हैं तब तो बॉडी के देख रहे हैं कि उत्तर मुँह के माथा करके और झोला इसमें हाथ में टंगवा दिया, जबकि मेरे पापा को लहास वैसे है और टोपी से पट करके मोबाइल झाँक दिया। वहाँ पे बॉडी भी जब फोन कर रहे हैं तो रिंग पूरा हो रहा है, तो जब जान रहे हैं कि जब रिंग हो रहा है तो हम लोग चौंक रहे हैं सर, कह रहे उसका जब तो मोबाइल का इन्वोट आना चाहिए, तो पट करके धरा हुआ है। मोबाइल वहीं पे था, टोपी वहीं, हाँ टोपी हाथ में बैग था, हाँ और वहीं पे पड़े हुए, हाँ वहीं पे पड़े हुए हैं। मोबाइल थोड़ा हल्का एक देखिए बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। अभी जिस गांव में मौजूद है उस गांव में जीविका के एक सीएम सतेंद्र मांझी का निर्मम हत्या करके एक तालाब के नीचे फेंक दिया गया था। बताया जा रहा है कि उसके गले में बैग जो होता है, सीएम के हाथ में एक बैग होता है जिसमें डायरी वगैरह होता है, वो डायरी उनके गंधा में टांग दिया गया और टोपी जो पहने हुए थे टोपी उनके बगल में रख दिया जाता है। उनको मार कर जो है एक तालाब के बगल में फेंक दिया जाता है। इनके परिवार जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पिताजी का हत्या किया गया है, उस आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन उस आरोपी को नहीं पकड़ा गया। प्रशासन अभी तक जांच करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। उनके कई बच्चे हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उनके बड़े बेटे हैं और ये जो है उत्तरी लिए हुए हैं। बुधवार रात्रि का घटना है, बृहस्पतिवार को उनका पोस्टमार्टम होकर बॉडी लौटा, उसके बाद दाह संस्कार हुई। दाह संस्कार के बाद आज जो है दूसरा दिन है ना। क्या नाम हुआ आपका? विवेक मांझी। पिताजी का क्या नाम था? सतेंद्र मांझी। अच्छा, कहाँ गए थे आपके पिताजी? मीटिंग कराने गए थे। मीटिंग कराने गए थे। हाँ। ये कौन सा गांव हुआ आपका? सोहेपुर। सोहेपुर कौन सा थाना में पड़ता है? मुफस्सिल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का सोहेपुर गांव हुआ। हाँ। और पिताजी आपका जीविका का सीएम थे? सीएम थे। कहाँ रहते थे प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन अपना घर पे रहते थे, लेकिन रोज घूरते थे। अच्छा, जब से मतलब 10,000 रुपया जो योजना आया है महिलाओं के लिए, उसके लिए प्रत्येक गांव घूम रहे हैं? प्रत्येक गांव मीटिंग सीटिंग भी ले रहे थे। हाँ। तो कहाँ गए थे मीटिंग में? हाँ। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ यही हुआ कि मीटिंग करा करके वहाँ बेटी बहू रहता है, तो उनसे मिल करके 5:30 बजे वहाँ से चले आए। कौन गांव गए थे? वो सोहेपुर पहाड़ दर गए थे। सोहेपुर पहाड़, नया घर पर बेटा पुतों के साथ। अच्छा, हाँ वहीं गए, वहीं मीटिंग के लिए। हाँ मीटिंग के उधर से करके आए, तो भेंट करके। घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे मिला? जानकारी हम लोग को 11 बजे रात के हुआ। अच्छा, 11 बजे रात को। हाँ। जब आपके पिताजी नहीं लौटे तब खोजने लगे तो हम लोग को जानकारी हुई। क्या आपके पिताजी नशा भी करते थे? नहीं, नशा वगैरह नहीं? नहीं सर, अगला पूछ सकते हैं, हम क्यों झूठ बोले? नशा वगैरह नहीं करते। तो मतलब जिस समय उनका बॉडी मिला आप लोग को, देखे किस हालात में थे? हालात में कैसे तो बाबू भी था। कैसे था वो जब हम लोग जब खोजबीन करने लगे, जब हम लोग पहुंचे, जब मम्मी पहुंचा 11 बजे रात को, तो बोला कि पापा यहाँ आया है। तो हमने कहा नहीं, पापा तो 5:30 बजे घर से चला गया है। अच्छा। उसके बाद में जब मम्मी बोला कि ठीक है तुम कॉल लगाओ, तो जब हम कॉल लगाने लगे तो रिंग हो रहा है। रिंग हो रहा है तो हम बोले मम्मी को कि ठीक है तुम कैसे दिया आया मम्मी? जो बोला कि हम वैसे दिया आए। तो जखनी उस तरह से वो रास्ता से गुजरा, जखनी बॉडी नहीं था, उसके बाद में फिर बोले हम कि ठीक है तुम फिर से जाओ और तुम तालाब के नीचे में तुम जांच करते जाना कि कहाँ पर ही नशा फंसा में तो नहीं कर गिर गया। तो उसके बाद ने बोला कि नहीं, जो डेली चल जाता था और वो प्रति समय मीटिंग करवा के चला जाता था। जब हम लोग देखें तो हम लोग दिन भर मीटिंगे में रहता था, यानी कि लिख पढ़ में रहता था। उसके बाद में जब हम लोग जांच करने लगे, सब खोजने लगे, पूरे घर वाले आदमी बोले कि तुम लोग 2 गाड़ी जाओ, 3 हम 4 लोग हम पीछे आ रहे हैं, वैसे दिया। हम लोग थे जो सोहेपुर नीचे दिया, हम लोग जांच पड़ताल करने लगे। तो जबकि मम्मी और एक और था मेरा भतीजा लगता है, उसको बोले कि बाबू अभ्यास जे जाओ खोजते थोड़ा जरा नीचे लाइट जलाते जाना। तो जब देख रहे हैं कि मम्मी पूक रहा है, हम लोग नीचे जब पहुंचे हैं तब तो बॉडी के देख रहे हैं कि उत्तर मुँह के माथा करके और झोला इसमें हाथ में टंगवा दिया,
जबकि मेरे पापा को लहास वैसे है और टोपी से पट करके मोबाइल झाँक दिया। वहाँ पे बॉडी भी जब फोन कर रहे हैं तो रिंग पूरा हो रहा है, तो जब जान रहे हैं कि जब रिंग हो रहा है तो हम लोग चौंक रहे हैं सर, कह रहे उसका जब तो मोबाइल का इज्जत आना चाहिए, तो पट करके धरा हुआ है। अच्छा, मोबाइल वहीं पे था, टोपी वहीं, हाँ टोपी से हाथ में ढका बैग हुआ। था। हाँ और वहीं पे पड़े हुए। हाँ वहीं पे पड़े हुए हैं, मोबाइल थोड़ा हल्का एक ना पीछे है। तो मतलब पहले आप लोगों ने देखा? पहले मेरा मम्मी देखा हाँ। तो चिल्लाने लगा, हम लोग नीचे थे। प्रशासन को कॉल कौन किए? प्रशासन ने कॉल किया, दिलीप मांझी के बेटा मुन्नू मांझी, डायल 112 को कॉल किया। हाँ। अच्छा, प्रशासन की टीम में जो वरीय पुलिस अधीक्षक होते हैं, दरोगा होते हैं, बड़ा बाबू होते हैं, आए थे? बड़ा बाबू से कुछ नहीं आया। कौन लेकर गए? 112 आया, हाँ। जो लेके चला गया। एक महिला पुलिस था हाँ। और बाकी प्रशासन थे। और क्या आश्वासन दिए? बॉडी तो लेकर चले गए? हाँ वो बोला कि ठीक है चलो बॉडी के हाँ। ले चलो थाना, हाँ थाना पे ले चलो। तो हम लोग के उठवा दिया, कह रहे लेके चला गया कि पोस्टमार्टम करके दे दिया, काम खत्म। हाँ पोस्टमार्टम। उसके बाद जांच वगैरह हुआ कि नहीं? जांच वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप लोग FIR किए? FIR कैसे कर दें सर, जब किसी के देखबे नहीं किए तो। फिर भी जांच के लिए? हाँ जांच के लिए बोला कि आपको रिपोर्ट पहुंच जाएगा। रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाया है। प्रशासन ने जांच कीजिएगा। FIR वगैरह कीजिएगा तब ना सर, मेरा पिताजी का हत्या करके फेंक दिया गया, जांच कीजिए, कौन अपराधी उसको पकड़िए, ऐसा FIR लिख के दिए हैं? हाँ ऐसा तो लिखाया है सर, लिखाया है सर, लेकिन जांच नहीं की। जांच नहीं किया है। क्या कहिएगा प्रशासन से आप? प्रशासन के ये बोलेंगे कि जल्द से जल्द आप जांच करके हम लोग के वो पता कीजिए कौन था, कैसा आदमी था, वो हाल अपना। किसी पर शक्का वगैरह? किसी पे शक्का वगैरह नहीं सर। आपके पिताजी कैसा स्वभाव के थे? बहुत अच्छा स्वभाव के था, इतना अच्छा स्वभाव के था, शिक्षक आदमी था। शिक्षक थे? हाँ एकदम। टीचर भी थे? टीचर भी थे। अच्छा, जीविका CM भी थे और टीचर भी थे, सारे चीज था। इतना पढ़ाते उड़ाते थे ना? हाँ पूरी कभी पढ़ाते उड़ाते हैं सारे। किसी से आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले विवाद वगैरह हुआ हो? कुछ बाल बच्चा के बतलाते नहीं थे कि विवाद होता है कि नहीं होता है। वो अपना बाल बच्चा को कभी नहीं। कितना उम्र हुआ होगा? 60 साल के थे। सतेंद्र मांझी 60 साल के। 60 आप कौन हुए उनका? उसका हम संजला बेटा हूँ। सांझिल बेटा। हाँ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? प्रतिमा देवी आप कौन हुए? बेटी। अच्छा, उनका बेटी हुई है सतेंद्र मांझी का। आपको कैसे जानकारी होती है? जेठा होता बेटी जी, कैसे जानकारी होती है? 1 बजे हमको भाई फोन किया। 1 बजे दूसरा दिन? हाँ ना, उसी दिन मतलब 11 बजे घटना हुआ, 1 बजे कॉल फोन किया 1 बजे। हम्म। तो हमको छोटका भाई फोन किया कि तो हम नहीं फोन उठा रहे थे, तो कहीं देखें कि फोन तो हमको सोचे कि हमको भाई फोन कर रहा है, तो हम उठावे देखे हम 55 के नंबर, तो हम फोन फिर उठाइए, तब इनकी जे दीदी जे कब चले बाबू ऐसी बोले, तो कि बोले दीदी जब पापा नहीं होता हम विश्वास नहीं किए, हम तोरा से बड़ी समझौता किए, बड़ी ढाड़ा सूझ कर दिए कि नहीं बाबू कुछ नहीं है। तो कहना दीदी पापा मार के तलुआ ने फेंकल, हमको जखने से हिम्मत नहीं की। फिर अपनो हम रोवे करने लिए फोन में हम अपने से काट दिए। आप यहीं थे कि ससुराल में? ना हम ससुराल में, अब बोरा माल ससुराल, भोरे मल ससुराल हो। हाँ। फिर हम जखनी से फिर उतने बेचैन में थे, फिर हम थाना आए हैं 4 बजे भोर में। हमको नंदोसी गया स्कॉर्पियो लेके, हमने फिर सभी आए हैं, 3 गो बेटा माँ, हमने चारों आए हैं। हमारा भाई था, बहन जमाई था, हमने सब आए हैं। हमने आए हैं मुफस्सिल थाना बस। अच्छा, अपराधी को क्या होना चाहिए? अपराधी को क्या होना चाहिए? खड़े रहने दीजिए, खड़े 2 मिनट खड़े रहने दीजिए। अपराधी को क्या होना चाहिए? अपराधी के केरा हमारा बाप छीछा था, शिक्षक था। हाँ, हमारा बाप केरा ना छीछा देता था, बाल बच्चा का भी छीछा देता था, किसको ना गांव घर के भी छीछा देता था। हमको बाप के कौन नजर में चढ़ाया सर, हमको बाप के तिलस्मा कर दिया हमरे से। प्रशासन से क्या कहिएगा आप लोग? प्रशासन अभी तक जांच नहीं की है, अपराधी को पकड़ने के लिए क्या कहिएगा? हमको कड़ी से कड़ी। देखिए, बेटी है और भावुक हो रही है, और कहीं न कहीं इन लोग का आशा और उम्मीद है कि प्रशासन इसको अच्छी तरह से जांच करके अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए, गांव के सभी लोग जो है रो रही है। क्या नाम है दादी अपने को? दौलती देवी। कैसे व्यक्ति थे सतेंद्र मांझी? बढ़िया बाबू। बढ़िया बाबू। हाँ बढ़िया। क्या नशा उशा करते थे? नशा ना करा। अच्छा, मतलब आप उनको मार दिया गया, अपराधी को किस तरह से सजा होना चाहिए? सजा तो पूरा देना चाहिए, पकड़ाएगा था ना बाबू। हाँ। पकड़ाएगा तो उसको सजा, जांच हो करके सजा होना चाहिए। हाँ। अपराधी को पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए। प्रशासन को क्या कहिएगा पकड़ने? प्रशासन को कहेंगे कि आप अति करिए, पकड़िए, हम लोग से जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब जानकारी तुम लीजिए, सबको मारिए पीटिए, वो अपने बतावेगा कि हाँ
फलना कैसे ऐसे हुआ है फलना जगह। चलिए हाँ। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? अपराधी पकड़ाना चाहिए कि नहीं? पकड़ाना चाहिए, अपराधी की सजा मिलना चाहिए, जैसे कड़ा से कड़ा सजा मिलना कड़ा चाहिए। से कड़ा सजा। जैसे मेरा बाबूजी की हत्या किया उसको भी सजा मिलना चाहिए। मैं ये विनती करता हूँ कि मेरा बाप के जैसा बना है उसी तरह उसको सजा मिलना चाहिए। प्रशासन का खोज पताल करना चाहिए, ये हम विनती ये करते हैं। बेटी हैं और कहीं न कहीं भावुक हो रही है, रो रही है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे पिताजी को मारा गया है, ठीक उसी प्रकार से अपराधी को पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ना? हाँ, सजा मिलना चाहिए सर, जैसा हमको बाबूजी के मारा। आपके पिताजी किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करते? नहीं, लड़ाई वगैरह नहीं, मेरा पिताजी बहुत शरीफ आदमी था सर, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था सर, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था सर, गांव में आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं सर। हम लोग तो ससुर इतना दिन आते जाते थे तो कभी ना किसी से ही सुना है कि उससे मेरा पिताजी लड़ाई कर रहा है। पिताजी मेरा ना सभी नहीं उतना करता। क्या नाम हुआ था आपका? रामेश्वर मांझी। किस तरह से सजा होना चाहिए अपराधी को? जांच पड़ताल करना चाहिए, हाँ। इंक्वायरी करना चाहिए। हाँ। ये 112 बुलाया, वो हमने के सजा दिलाना। जो 112 को बुलाया उसको भी सजा दिलाना। हाँ, चलिए जब माने लाश उठा के भेज दिया थाना ने, तो उसको अथी नहीं हुआ तो उसको सजा पैसा गया। सिर्फ पोस्टमार्टम करके आप लोग को दे दिया। हाँ। उसके बाद कोई जांच वगैरह नहीं हुआ है, कौन मारा, कैसे मारा, कोई जांच किया? कोई जांच नहीं किया। चलिए, गांव के महिलाएं हैं, देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के आंखों में आंसू है। और देखिए कि ये दादी हैं, इनके ही हस्बैंड थे, पति थे, सतेंद्र मांझी। क्या नाम हुआ दादी आपका? कांति नाम को। अच्छा, कब आपसे मुलाकात करके गए थे मीटिंग में? हाँ, हमें खाना वाना खिला लेके खाना वाना खिला दिए थे? खाना वाना खिला दिए थे तब मीटिंग में गए थे ना? उसके बाद जो है क्या सूचना मिलता है आपको? हम गेलियो देख के लगेलियो कहलियो अभी लना हमारे सुना के तो जाइयो देख के गांधी के लेके गेलियो। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं ना किए थे? नहीं सर, नहीं किसी से लड़ा नहीं, जगह गाँव था, गाँव मुड़ी कड़ा के चलता, किसी बेटी पुतू के नहीं मुड़ी उठा के नहीं देखता देखा है। था। हाँ कितने बच्चे दादी? हाँ, अब हम आते होने से कितना बेटा बेटी दादी? 7 गो, बेटा बेटी मिलाकर 7 है। हाँ। बेटा कितना आपका? 4 गो, 4 गो बेटा। 3 गो बेटिया को, शादी विवाह सभी का हो गया। सबके बोले को शादी आगे। तो देखिए, पूरे परिवार में मातम है और पूरे गांव में जो है कहीं न कहीं मातम का माहौल है। और ये घर एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। देखिए, ये प्लास्टिक से घेर कर जो है अपना जीवन यापन करते थे, अपने 7 बच्चों का पालन पोषण भी किए थे। और कहीं न कहीं इसी घर में जो है सतेंद्र मांझी रहते थे और एक जीविका के सीएम थे। जो जीविका का मेन हेड लीडर होता है वो कहीं न कहीं जीविका के सीएम थे। और अभी जो है बिहार सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपया जीविका दीदियों को दे रहे हैं ताकि वो रोजगार करें। और इसी के लिए खास करके बगल के एक गांव में मीटिंग के लिए गए थे और वहां से जब लौटते हैं तो कहीं न कहीं उसको मारकर फेंक दिया जाता है। घर का स्थिति देखिए कि अभी भी बिहार सरकार और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पक्का का मकान दिए हैं, ये कहीं न कहीं पक्का का मकान भी इनको अभी तक नहीं मिला है। और उनके बेटे हैं और उनके तमाम परिवार हैं जो कहीं न कहीं रो रो कर बुरा हाल है सभी का। बाकी मैं प्रशासन से विनती करना चाहूंगा, जो भी मुफस्सिल थाना के प्रभारी हैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि इस अपराधी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आखिर जब तक आप लोग सशक्त रूप से काम नहीं कीजिएगा, मजबूती से काम नहीं कीजिएगा, तो कहीं न कहीं इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। अधिकतर देखा जा रहा है कि यदि दलित वर्ग के साथ इस प्रकार का मारपीट होता है तो प्रशासन जो है लेट पहुंचती है और गरीबों के ऊपर जो हत्या मर्डर होता है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और न विशेष प्रकार की जांच होती है। यही कोई अन्य समुदाय के लोग रहते, बड़े समुदाय के लोग रहते, तो अब तक जो है लगातार दिन भर में 4 बार पुलिस जांच करने के लिए आती। लेकिन मांझी समाज के ये पुरुष थे सतेंद्र मांझी, जिनके घर पर जब इतनी बड़ी घटना हुई, इनके पूरे परिवार मातम में है, इनके पूरे गांव मातम में है। इनके पास एक बार भी प्रशासन की टीम नहीं आया है जांच करने के लिए। सभी लोग रो रहे हैं। दादी का नाम बोले अपने के? यार हमरा जादू नाम है। अच्छा, सतेंद्र मांझी कौन थे? दूर बेचारा, हमरा तो गांव घर के भाई लगा ले, गांव घर के भाई लगते थे। कैसा विचार था उनका? सीधा आदमी है बेचारा, कानून ना आवे के, ना खाए के, ना कभी पिए। लड़ाई झगड़ा करते थे कि ना, नहीं? ना हमारे घर दे हो ना। आखिर काहे उनको मारकर फेंक दिया गया? फेंक के हम अंधरे जना लियो गो पोती का को कि मास्टर साहब बिगल हथी। मास्टर साहब? हाँ, अच्छा, तो मास्टर साहब से प्रसिद्ध थे ना? हाँ। सब मास्टर साहब हाँ, लड़कन बेचारा पढ़वा ले। अच्छा, लड़कन को भी पढ़ाते थे। जी हाँ। तो देखिए, एक टीचर भी सुरक्षित नहीं है। जीविका का
सीएम भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में सुरक्षित नहीं है। ये कहीं न कहीं चिंताजनक है। देखिए कि गांव के लोग हैं। बाकी इस घटना को जांच होनी चाहिए। जो भी मुफस्सिल थाना के प्रभारी है उनसे विनती करना चाहूंगा कि इसे जांच करके उचित कार्रवाई जो है होनी चाहिए। अभी तक प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंची है। डायल 112 की टीम पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है बॉडी सौंप दिया गया। उसके बाद पुलिस जो है अभी तक लापता है। ना इनसे किसी प्रकार का बयान लिया गया है, ना किसी प्रकार का जांच किया गया है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।